बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी, सपनों का वो शहर जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है और जो भारत का सबसे बड़ा आईटी हब है। यहाँ पर हजारों टेक कंपनियां, स्टार्टअप्स, ग्लोबल एमएनसीज के ऑफिस हैं जो भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। बेंगलुरु देश की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र है और इनोवेशन का एक मेन सेंटर बन चुका है। लेकिन इतने मॉडर्न और टेक सेवी होने के बावजूद यहाँ के शहर की तस्वीर उस वक्त बदल जाती है जब बारिश की कुछ तेज बूंदें पड़ने लगती हैं। 19 मई 2025 को बेंगलुरु में 105.5 mm की बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों की सड़कें तालाब बन चुकी थी, लोग ऑफिस जा रहे थे लेकिन गाड़ियों का इंजन पानी में दम तोड़ चुका था। आईटी पार्क्स और आसपास की हालत बहुत खराब थी। एलिवेटेड रोड्स और फ्लाईओवर्स पर घंटों ट्रैफिक रहा। खैर, बेंगलोर में बारिश कोई आम बात नहीं है, लेकिन हर बार बारिश में डूब जाना क्या ये नॉर्मल है? 3 साल पहले 2022 में 114.6 mm पानी गिरा, जिससे टेक पार्क्स, अपार्टमेंट्स और मेन रोड्स सब जलमग्न हो गए थे। हालात इतने खराब थे कि कई कंपनियों के ऑफिस में भी पानी घुस गया था। जहां पर एक मीम बहुत वायरल हुआ था कि अगर आप बेंगलुरु में हैं तो सिर्फ कोडिंग सीखने से काम नहीं चलेगा, आपको स्विमिंग भी सीखनी पड़ेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 3 साल बाद भी ड्रेनेज सिस्टम में कोई सुधार नहीं किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल 2024 में यही शहर पानी की कमी से जूझ रहा था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार हर दिन 500 मिलियन लीटर पानी की कमी हो रही थी। कई इलाकों में टैंकर पर निर्भरता बढ़ गई थी और पानी की कटौती स्टार्ट कर दी गई थी। जहां एक तरफ सड़कों पर पानी ही पानी, वहीं दूसरी तरफ पानी की कमी से जूझता हुआ वही शहर, ये कैसी विडंबना है। जब बारिश होती है तो बेंगलुरु की सड़कें पानी में डूब जाती हैं और जब बारिश नहीं होती तो पानी की भारी किल्लत सामने आ जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ मौसम का खेल है या टेक सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हर स्थिति में फेल हो रहा है? क्या ड्रेनेज सिस्टम्स, अर्बन प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट पर वाकई उतना ध्यान दिया गया जितना इस शहर की ग्रोथ के हिसाब से जरूरी था? सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं, यहाँ के लोग जो रोजाना एक प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है यहाँ का ट्रैफिक। अगर वाहनों की बात करें तो लगभग 1 करोड़ 20 लाख वाहन सिर्फ बेंगलुरु में रजिस्टर्ड है। मतलब कर्नाटका के कुल वाहनों का लगभग 50% से अधिक वाहन सिर्फ बेंगलुरु में है। बेंगलुरु दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे स्लोएस्ट सिटी है। यहाँ पर 10 किलोमीटर का एवरेज टाइम 34 मिनट और 10 सेकंड है। अगर हम कर्नाटका के जीएसडीपी की बात करें तो कर्नाटका की जीएसडीपी का 39% कंट्रीब्यूशन अकेले बेंगलुरु से आता है। उसके बाद भी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि आईटी इंडस्ट्री का सेंटर बन चुका ये सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में फेल क्यों हो जाता है? बेंगलुरु को सिर्फ स्मार्ट बनने की नहीं, सस्टेनेबल और मजबूत बनने की जरूरत है, जहां इनोवेशन सिर्फ एप्स और स्टार्टअप्स तक सीमित न हो बल्कि ड्रेनेज, अर्बन प्लानिंग और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचे। वरना बारिशें आती रहेंगी और हर बार सिर्फ सड़कें ही नहीं और उम्मीदों को भी भा ले जाएंगी।